ट्रक बिरयानी और गंजू काका की मूछें। गंजू काका अपनी आराम कुर्सी पर बैठे हैं, पैर हिला रहे हैं। उनका मैनेजर चमन पंखा झला रहा है। निर्मला काकी सब्जी काट रही हैं। देख रहा है गांव का हाल। कल से बस एक ही रट लगा रखी है। वाह, क्या दावत थी मनोहर के घर। ओहो, क्या खुशबू थी। अरे बेटी की शादी की थी या किसी राजा का राज्याभिषेक, एक छोटी सी दावत क्या दे दी। वो अपने आप को मुगले आजम समझने लगा। अरे हम गजेंद्र सिंह हैं। हमारे परदादा घोड़ों को बादाम खिलाते थे और ये मनोहर हमें बिरयानी से नीचा दिखाएगा। तुम्हारे परदादा घोड़े को बादाम खिलाते थे, इसलिए तुम्हारे हिस्से की अकल वो घोड़े खा गए। शांत बैठो, शादी अच्छी हो गई, बात खत्म। क्यों बेवजह कंपटीशन कर रहे हो? बात कंपटीशन की नहीं, बात मूछ की है निर्मला। अब देखो मैं क्या करता हूँ। अगले हफ्ते हमारे पिताजी की बरसी है। मैं ऐसी दावत दूंगा कि मनोहर की बिरयानी लोग भूल जाएंगे। चमन। जी मालिक। शहर का सबसे बड़ा शेफ कौन है? वो जो टीवी पर आता है, जिसके बाल खड़े रहते हैं जैसे बिजली का करंट लगा हो। वो शेफ रॉकी। वो तो बहुत बड़े आदमी है मालिक। वो 7 स्टार होटल में खाना बनाते हैं। बस वही आएगा। उसे फोन लगा, कह दे गज्जू काका ने बुलाया है। उसे कहो यहाँ आकर खाना बनाएगा। सिर्फ हमारे गांव के लिए नहीं, आसपास के 10 गांव के लिए दावत होगी। क्या बोला वो रॉकी? कब आ रहा है? मैंने हेलीकॉप्टर भेजने को भी तैयार था। मालिक उसने मना कर दिया। मना? गज्जू काका को मना? क्या कहा उसने? पैसे कम पड़ गए? नहीं मालिक, वो कह रहा था कि उसे धूल से एलर्जी है और वो बिना एसी वाली जगह पर करछी भी नहीं पकड़ता। उसने कहा आई एम सॉरी, आई डोंट कुक इन विलेज। हाय, अब क्या होगा? मैंने तो पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि शहर का रॉकी आ रहा है। मनोहर तो हंसेगा, मेरी मूछ तो गई। गंजू काका सोचते हैं। अचानक उनकी आंखों में चमक आ जाती है। चमन, अगर पहाड़ मोहम्मद के पास नहीं आता तो मोहम्मद पहाड़ के पास जाएगा। अगर वो रॉकी यहाँ आकर नहीं पका सकता तो वो अपने होटल में पकाएगा। हम बना बनाया खाना यहाँ लाएंगे। पर मालिक इतना सारा खाना लाएंगे कैसे? वो तो ठंडा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। हम ट्रक भर के लाएंगे। वो कंटेनर वाले ट्रक होते हैं ना, जिनमें बर्फ नहीं पिघलती, वैसे ही गर्म रखने वाले ट्रक भी होते हैं। तू जा 10 बड़े ट्रक बुक कर। रॉकी को बोल 10 ट्रक बिरयानी तैयार रखे, हर ट्रक एक गांव के लिए। गांव के बाहर भारी भीड़ है। लोग दावत का इंतजार कर रहे हैं। गंजू काका नए कुर्ते में मूंछों पर ताव देते हुए खड़े हैं और मनोहर सरपंच भी वहाँ मौजूद है। गज्जू भाई, दोपहर के 2 बज गए हैं। मेहमान भूखे हैं। ये आपका शहर वाला खाना कब आएगा? कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया? अरे मनोहर जी, सबर का फल मीठा, मेरा मतलब नमकीन और मसालेदार होता है। वो रॉकी शेफ है ना, परफेक्शन में टाइम लगाता है। बस आता ही होगा। मालिक आ गए, ट्रक आ गए। दूर से धूल का गुबार उड़ता है। एक के बाद एक 10 विशालकाय कंटेनर ट्रक हॉर्न बजाते हुए आते हैं। गांव वाले हैरान होकर देख रहे हैं। नजारा ऐसा है जैसे सेना का काफिला आ रहा हो। गंजू काका की छाती फूलकर 56 इंच की हो जाती है। वो मनोहर की तरफ देखते हैं। देखा मनोहर, इसे कहते हैं ग्रैंड एंट्री। अब इन ट्रकों को सीधा हवेली के मैदान में ले चलो चमन। अचानक पहला ट्रक गांव के मुख्य द्वार के पास आकर रुक जाता है। मालिक गजब हो गया। क्या हुआ? अब क्या मुसीबत है? मालिक, गांव का जो मुख्य दरवाजा है वो छोटा है और ट्रक बहुत ऊंचा है। ट्रक अंदर नहीं आ सकता, फंस गया है। क्या? अरे तो दूसरा रास्ता देख। दूसरा रास्ता तो कच्चा है मालिक। वहाँ ये भारी ट्रक पलट जाएंगे और पीछे 9 ट्रक लाइन में खड़े हैं। जाम लग गया है, न ट्रक आगे जा सकते हैं न पीछे मुड़ सकते हैं। भीड़ में खलबली मच जाती है। भूखे लोग हैं और खुशबू ट्रकों से बाहर आ रही है, जिससे भूख और बढ़ रही है। चमन, कुछ कर, दीवार तोड़वा दे। गज्जू भाई, दीवार तोड़ने में शाम हो जाएगी और ये खाना तब तक खराब हो जाएगा। इज्जत बचाने के चक्कर में अनाज का अपमान हो जाएगा। तो मैं क्या करूं मनोहर? मेरी तो नाक कट गई। 10 गांव के लोग गालियां देंगे। सुनो सब लोग, खाना आ गया है, बस जरा सा दूर है। गज्जू भाई ने हमारे लिए इतनी मेहनत की, अब थोड़ी मेहनत हम नहीं कर सकते? गांव वाले एक दूसरे को देखते हैं। ए बंटी, राजू, सुरेश,
अपने ट्रैक्टर निकालो। अगर ट्रक अंदर नहीं आ सकता तो हम ट्रैक्टर ट्रॉली में बड़े बर्तन रखकर खाना अंदर लाएंगे, और जिनके पास ट्रैक्टर नहीं है वो लाइन बनाओ। हम इंसानी चेन बनाएंगे, एक एक भगोना हाथ से हाथ पास होगा। तुम मेरी मदद करोगे, जबकि मैंने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए ये सब किया। गज्जू भाई, नीचा तो इंसान अपनी सोच से होता है। तुम गांव को खाना खिलाना चाहते थे, ये बड़ी बात है। तरीका थोड़ा टेढ़ा था पर नियत तो साफ थी। चलो अब मूंछ बाद में ऐंठना, पहले पंगत लगवाओ। जोश में आकर युवा ट्रैक्टर ले आते हैं, एक दूसरे को बड़े बड़े बर्तन पास कर रहे हैं। गंजू काका पसीने में लथपथ है। उनका महंगा कुर्ता अब गंदा हो चुका है, लेकिन वो बहुत खुश है। अब तो वो खुद एक परात उठाकर दौड़ रहे हैं। चलो ये भी बढ़िया है, आज पहली बार गज्जू को असली मेहनत करते हुए देख रही हूँ। ये ट्रक वाली बिरयानी ने इनका फैट और ईगो दोनों कम कर दिया। पूरा गांव पंगत में बैठा खाना खा रहा है। 10 ट्रक खाली हो चुके हैं। गंजू काका और मनोहर एक साथ बैठकर खा रहे हैं। वाह, सच में रॉकी ने कमाल कर दिया। लेकिन मनोहर, अगर आज तुम ना होते तो ये बिरयानी ट्रक में ही सड़ जाती और मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे जल रहा था। अरे छोड़िए भाई साहब, बिरयानी का असली मजा ट्रक में नहीं साथ में है। देखिए 10 गांव के लोग एक साथ खा रहे हैं। आपकी वजह से आज सब मिल गए। मालिक, एक बात बोलूं? बोल। ट्रक का भाड़ा और रॉकी का बिल देखकर अगले साल हम खिचड़ी की दावत रखें तो कैसा रहेगा? सब जोर से हंस पड़ते हैं।